प्राचीन इसराइल की धरती पर एलिय्याह नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस समय बहुत भयानक सूखा पड़ा हुआ था। न बारिश होती थी, न नदियां बहती थीं। खेत सूख गए थे और जमीन तपती धूप में फट गई थी। लोग बहुत परेशान थे, लेकिन एलिय्याह को विश्वास था कि परमेश्वर जरूर उनकी मदद करेगा। परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह शहर छोड़कर केरिथ नाम की एक छोटी सी नदी के किनारे जाकर छुप जाए, क्योंकि राजा अहाब और उसकी रानी ईजेबेल लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए उकसा रहे थे। एलिय्याह वहां अकेले रहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा। हर दिन काले कौए उसे रोटी और मांस लाकर देते थे, जिससे वह जीवित रह सका। यह परमेश्वर की देखभाल का एक अनोखा तरीका था। लेकिन कुछ समय बाद वह नदी भी सूख गई। तब परमेश्वर ने एलिय्याह को झारेपत नामक एक नगर भेजा। वहां उसकी मुलाकात एक विधवा स्त्री से हुई, जिसके पास बहुत ही थोड़ा खाना बचा था। एलिय्याह ने उस स्त्री से कहा, अगर तुम अपना खाना मेरे साथ बांटोगी तो परमेश्वर वादा करता है कि तुम्हारे पास आटा और तेल कभी खत्म नहीं होगा जब तक फिर से बारिश नहीं हो जाती। और सचमुच ऐसा ही हुआ। उस स्त्री का आटे का घड़ा और तेल का कलश कभी खाली नहीं हुआ। उसी विधवा का एक बेटा था जो बहुत बीमार हो गया और उसकी सांसें रुक गईं। वह मर गया। एलिय्याह बहुत दुखी हुआ और उसने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, वह लड़का फिर से जीवित हो गया। स्त्री बहुत खुश हुई और उसने समझ लिया कि एलिय्याह सच में परमेश्वर का दूत है। एक दिन परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह राजा अहाब से जाकर मिले और उसे सच्चे परमेश्वर की ताकत दिखाए। एलिय्याह माउंट कार्मेल नाम की एक पहाड़ी पर गया और वहां झूठे देवता बाल के पुजारियों को चुनौती दी। एलिय्याह ने कहा, हम दोनों एक एक बैल की बलि चढ़ाएंगे और अपने अपने देवता से आग मांगेंगे। जो देवता अपनी बलि को जलाएगा वही सच्चा होगा। बाल के पुजारियों ने पूरे दिन प्रार्थना की, चिल्लाए, नाचे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलिय्याह की बारी आई। उसने परमेश्वर की वेदी को फिर से बनाया, बलि चढ़ाई और उस पर पानी भी डाल दिया। फिर उसने प्रार्थना की और तभी आसमान से आग गिरी और पूरी बलि जल गई। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए और समझ गए कि एलिय्याह का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इसके बाद एलिय्याह ने फिर से बारिश के लिए प्रार्थना की। थोड़ी देर में एक छोटा बादल दिखाई दिया जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। सभी लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब रानी ईजेबेल को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई और एलिय्याह की जान लेने की धमकी दी। डर कर एलिय्याह जंगल में भाग गया और अकेला महसूस करने लगा। तभी परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग अब मुझ पर विश्वास करते हैं। अब यह सुनकर एलिय्याह को हिम्मत मिली। फिर परमेश्वर ने एलिय्याह को बताया कि वह एक नए व्यक्ति एलीशा से मिलेगा, जो उसका सहायक बनेगा और आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी भी। एक दिन जब एलिय्याह एलीशा के साथ था, तभी आग से भरी एक रथ और आग के घोड़े आए और एलिय्याह को सीधे स्वर्ग ले गए। एलिय्याह की यह यात्रा चमत्कारों और परमेश्वर की शक्ति से भरी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हों, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखें तो वह हमेशा हमारी मदद करता है।